14 साल का था जब 17 साला मालकिन मुझे रात को घर पर रोक लेती। मैं इनकार करता तो मालकिन का शौहर कहता, रुक जाओ बेटा, मालकिन अकेली है, ख्याल रखना। जी साहब। और फिर मुझे मालकिन के घर पर ही रात को सोना पड़ता। लेकिन एक रात मालकिन ने मेरे होश उड़ा दिए। जब आधी रात को बेड पर, मेरा नाम फरहाद है और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। माजी के दरीचों से झांकता हूँ तो आज भी मुझे झुरझुरी आ जाती है। मेरा मालिक एक बिजनेसमैन था और इस सिलसिले में वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से मालकिन अक्सर व बेशतर घर पर अकेली होती थी। मालकिन का नाम तानिया था। मुझे बंगले की देखभाल के लिए रखा गया और इसलिए भी मालकिन अकेली ना रहे। हैरत की बात यह भी थी कि बड़े साहब ने बंगले की हिफाजत के लिए गार्ड भी नहीं रखा था। बड़े साहब का नाम सफदर था और उन दिनों मैं 14 साल का था और मालकिन की उम्र 17 साल थी। दरअसल मालकिन बड़े साहब से उम्र में 7 साल छोटी थी। मैंने नया नया काम घर में आया था। चूँकि मैं एक गरीब घराने से था और हम 7 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था। अम्मी अब्बू भी काम के लिए घर से भेज दिया करते थे। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर आने नहीं देती थी, मुझे अपने घर पर ही रोक लेती। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके रोज़ाना घर चला जाता और इन दिनों मेरी तनख्वाह भी कम थी। तो एक दिन मालकिन ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ, तुमने रात को भी यहीं रखना है। मैंने ये बात अम्मी को बताई। अम्मी अब्बू ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने से हमारी कुछ मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन मैं ना माना और रात रहने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं काम पर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम अपना सामान नहीं लाए। मैंने जवाबन कहा, मालकिन मैं रात यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए मैं अपना सामान नहीं लाया। मालकिन ने अपने शौहर से बात की और मुझे रुकने के लिए कहा। शाम को जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और मालकिन ने अपने शौहर के सामने मुझे रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तब मालक ने शौहर की कहा, रुक जाओ बेटा, मालकिन घर पर अकेली है, मालकिन का ख्याल रखना। और मैं तुम्हें काम पर इसलिए रखा है कि मालकिन घर पे अकेली ना रहे। आखिर मुझसे कोई जवाब बन ना पाया। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। बड़े साहब ने मुझे कमरा दिखाया और कहा, तुम यहीं रहोगे। मैंने हाँ में सारा ला दिया। अब मैं रात के 10 बजे तक घर की ड्यूटी देता और उसके बाद जाकर सो जाता। एक रात मैं कमरे में सोया हुआ था, मुझे अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा घर में चोर तो नहीं आ गए। डरते हुए मैंने कमरे से बाहर आया और देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि बहुत तेज़ हवा शायद इसी वजह से खुल गया है। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी और अपने दिन भर के कामों में मसरूफ़ हो गया। वो सारा दिन काम करते गुजर गया। रूटीन के मुताबिक मैंने रात 10 बजे तक ड्यूटी दी और जाकर रात को सो गया। रात दोबारा मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और मैं कमरे से बाहर निकला और देखा कि आज फिर दरवाज़ा खुला है और आज तो हवा भी नहीं चल रही। इस तरह करते करते हफ्ता गुजर गया। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजे बंद करके सोता था और दरवाजे आधी रात को क्यों खुल जाते थे। मैंने सोचा क्यों ना आज रात इस पर नज़र रखी जाए कि दरवाज़ा खुलता है। ये रूटीन के मुताबिक मैंने 10 बजे की ड्यूटी की और कमरे में जाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। रात 2 बज गए लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। मेरी नींद के मारे बुरा हाल था। जब कोई हलचल महसूस ना हुई तो मैंने सोचा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी सी भूख और प्यास महसूस हुई तो मैं किचन में चला गया। फ्रिज में से मैंने खाना निकाल कर खाया और पानी वगैरह पीकर वापस आने लगा तो मेरी अचानक नज़र मालकिन के कमरे पर पड़ गई। मालकिन को देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन बेड पर बैठी थी। सारे बाल मुंह के ऊपर मौजूद थे और वो बैठी हुई झूल रही थी। मैं किचन के पास दरवाजे के पीछे छुप गया और छुप कर देखने लगा। अचानक मालकिन बेड से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। खुले बाल देखकर मुझे उनसे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। मैं भी मालकिन के पीछे पीछे गया। मालकिन के सारे चेहरे पर बाल मौजूद थे और मालकिन ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात 2 बजे का वक़्त और मालकिन बाल बखेरे सफ़ेद रंग का चूड़ा पहने रोड के किनारे पर चल रही थी। मालकिन को देखकर मैं भी खौफज़दा हुआ, लेकिन मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं घर का दरवाज़ा खुला छोड़ आया। बहरहाल मालकिन के पीछे चलता रहा। अचानक एक कार मालकिन के पास से तेज़ी से गुजरी। मैं गाड़ी की तेज़ रफ्तारी देखकर कार वाले को देखने लगा। जब कार गुजर गई तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा, लेकिन मालकिन को वहाँ मौजूद ना पाया। मैं उस जगह काफ़ी देर मालकिन को ढूंढता रहा, लेकिन मालकिन ना मिली। थक हार कर घर वापस आ गया। घर आया, मालकिन के कमरे पर नज़र डाली। मालकिन अपने कमरे में सोई हुई थी। अब मेरे दिमाग में बहुत से सवाल गूंज रहे थे कि आज तो दरवाज़ा खुला था तो मालकिन आ गई,
लेकिन रोज़ाना दरवाज़ा खुलते ही जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकिन कहाँ से आती हैं, ये सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा और मैं कुंडी लगाकर सो गया। सुबह मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगी, फरहाद क्या बात है, आज बहुत देर कर दी उठने में। मैं सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाया, मालकिन को दिया और दूसरे रूटीन के कामों में मशगूल हो गया। अब मुझे मालकिन से डर भी लग रहा था और रात के सवाल भी दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं दोबारा रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि मालकिन पर नज़र रख सकूं कि वो कहाँ जाती हैं। रात 10 बजे तक ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद कमरे में आकर इंतज़ार करने लगा कि अचानक रात के 3 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया। देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने गेट से बाहर आकर देखा तो मालकिन बिल्कुल रोड के किनारे किनारे जा रही थी। मैं फासले से उनका पीछा करने लगा। पीछा करते हुए कुछ ही दूर गया था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, भाई कहाँ चोरों की तरह जा रहे हो, कौन हो तुम? मैं उसे जवाब दिए बगैर मालकिन तरफ देखा तो मालकिन गायब हो चुकी थी। मैंने उस शख्स को बताया कि मैं किसी के घर में काम करता हूँ और यहाँ किसी के पीछे आया हूँ। ये कहते ही मैं घर की तरफ भागा। घर पहुँचा तो सीधा मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा तो खोलने की हिम्मत ना हुई। मैं खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देख रहा था तो मुझे पीछे से किसी ने थपकी दी। मैंने पीछे देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे से कमरे के अंदर जा गिरा और दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मेरे पीछे मालकिन खड़ी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और मालकिन की तरफ देखकर इतने में मालकिन बोलने लगी, फरहाद तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी। इससे लग रहा था मालकिन जैसे किचन से आ रही हैं। मैं बेहद डरा हुआ था और ज़मीन पर पड़े पड़े मैंने मालकिन से कहा, आप यहाँ हैं तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा था कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं। मालकिन ने कहा, जाकर सो जाओ, दोबारा ऐसे मत करना। अगले दिन मैं दिन भर के कामों में मशगूल हो गया लेकिन मालकिन से बहुत डरा हुआ था। जब मालकिन आवाज़ देती तो घबरा कर जवाब देता। मालकिन ने पूछा, क्या बात है फरहाद, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने जवाब ना दिया और काम में लगा रहा। उस रात मालकिन ने सो जाने के बाद अपने कमरे में आ गया। उस रात के 12 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालकिन को बाहर जाते हुए देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद करके दीवार को बाहर आया और मालकिन के पीछे जाने लगा। अचानक मैंने सामने से मालक को आते हुए देखा और फिर दौड़कर मालक की तरफ बढ़ा। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो हैरान और परेशान होकर मुझसे पूछने लगे, बेटा फरहाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँफते हुए बोला, मालक मालक मालकिन घर से निकल कर इस तरफ गई हैं। मालक और मैं 1 घंटे तक उनको वहाँ ढूंढते रहे लेकिन मालकिन ना मिली। फिर मालक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मालकिन पकड़ी ही जाएगी क्योंकि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाज़ा अंदर से ही बंद है। इसका मतलब मालकिन अभी तक नहीं आई। मालक ने कहा, फरहाद दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। मालक ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। चंद लम्हों बाद मालक ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं मालकिन को देखकर हैरान और परेशान हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। हमने अंदर आए। मालकिन बोली, अरे फरहाद तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता, खामोश रहा। कमरे में गया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। ऐन नमाज के वक़्त मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी और मालकिन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मालक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालक से कहा, मालक मैं काम छोड़ रहा हूँ। मालक ने हैरान होकर पूछा, क्यों? क्या बात है, काम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने सारी बात सच सच बता दी। मालक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद देख लूँगा। मैं अपने सारे काम ख़त्म करके आया हूँ। कम अज़ कम हफ्ता 10 दिन तो मैंने कहीं नहीं जाना। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र होकर। मालक का ये जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुतमिन हो गया। मैं बहुत थक चुका था जिसकी वजह से उस रात बहुत अच्छी नींद आई और आंख सुबह के फजर के वक़्त खुली। रात इंतज़ार में था कि अब तो मालकिन पकड़ी जाएंगी लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। जब से मालक वापस आए थे घर में सुकून था। मैं सोचने लगा शायद वो काम करने की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब मालक के जाने का वक़्त भी हो गया था।
मालिक जाते वक्त मुझे कह कर गए, बेटा फरहाद, अब तुम्हारी मालकिन घर से बाहर निकले तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, जहाँ भी होऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनते ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस ना हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने मालिक को फ़ोन कर दिया। मालकिन घर से बाहर निकल गई। मैं मालकिन के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनकी लोकेशन के बारे में भी बता रहा था कि अचानक मैंने देखा कि रोड पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी बिल्कुल मालकिन के पास जाकर रोक दी और मालिक तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतरे। मालकिन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी तेज़ी से लेकर निकल गए। वहाँ कुछ फासले पर जंगल मौजूद था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहाँ जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक को तो घर जाना चाहिए था, ये जंगल की तरफ किधर जा रहे हैं। मैंने मालिक का पीछा कर कर सोचना मैं गाड़ी के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। उस घने जंगल के अंदर वीराने में लकड़ी से बना एक कमरा, छोटा सा घर था। वहाँ मैंने मालिक की गाड़ी को खड़े देखा, लकड़ी के टूटे दरवाजे से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना तो एक बार तो मैं हिल गया। मालिक और मालकिन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और मालिक कह रहे थे, बताओ मुझे, लेकिन मालकिन चुप थी। मालिक ने दोबारा मालकिन से पूछा, तानिया बताओ, मुझे कब से मेरा पीछा कर रही हो? सब कुछ मुझे साफ साफ बता दो वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मालकिन ने जवाब दिया, तुम यही काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा इस वक्त से कर रही हूँ जब से मुझे मालूम हुआ है कि तुम ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो। मालिक घबरा कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मालकिन कहने लगी, बस कर दो सफ्तर, और कितना झूठ बोलोगे? ये ऐशो इशरत, रुपया पैसा चंद सालों में ही कोई इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, लेकिन मेरा ये राज तुम्हें पता चल चुका है तो अब तुम्हें भी मरना होगा। तुम मुझे मार दोगे सफ्तर, अपनी बीवी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मालिक ने जवाब दिया, जब तुम्हें अपने शौहर की जासूसी करने में शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मेरे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा उसे मरना होगा, वो फिर मेरी बीवी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग कामयाबी देखते ही हैं, ये नहीं देखते कि इसने कामयाब होने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। मालकिन ज़ोर से हंसी और बोली, तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैं ब्रिगेडियर उस्मान की बेटी हूँ, जो कि आईएएस की ब्रिगेडियर में है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूँ कि मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब बता चुकी हूँ। मनहूस था वो दिन जिस दिन मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और अपने पापा के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे शादी की थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर भाग जाओगे? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि पापा ने सादा लिबास में अपने आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। जब तुमने मुझे पकड़ा था उन्होंने तब भी तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे ख़िलाफ़ सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इतने में मालकिन ने अपने एक कान से ब्लूटूथ निकाला और ज़ोर से कहा, सब अंदर आ जाओ। ज़ोर से दरवाज़ा खुला और सादा लिबास में 2 आदमी अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही मालिक ने मालकिन को पकड़कर कहा, मुझे पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैं एक कदम आगे ही रहता हूँ। मुझे जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। चालाक औरत ने तो मुझसे शादी अपनी पहचान छुपा कर की। अंदर जाने वालों में से एक ने हंस कर कहा, और तुम कितने बेवकूफ़ हो, जिससे शादी की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं किया। मालकिन ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं सफदर, मुझे मार कर भी तुम भाग नहीं सकते। मालकिन ने ये सुनते ही मालकिन को इन आदमियों पर धक्का दिया और फ़ौरन खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं ये सब चुप कर देख रहा था। 15 मिनट बाद दोनों आदमी वापस आ गए और कहने लगे, मैडम, बुरी खबर है कि वो भाग चुका है। अच्छी खबर ये है कि हमने उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है, जिससे वो जहाँ भी जाएगा पता चल जाएगा और हम बआसानी उसे ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने अपने एक साथी को मुझे लाने के लिए कहा। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। वो मुझे मालकिन के पास ले गए और मालकिन ने मुझे पूछा, फरहाद, तुमने क्या सुना है? मैं सर झुकाकर बोला, मालकिन, मैंने सब सुन लिया है। मालकिन के साथ जो आदमी मौजूद थे उनमें से एक का नाम अली और दूसरे का नाम कासम था। मालकिन ने अली से कहा, फरहाद को गाड़ी में बिठाओ। अली भाई ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मालकिन ने अली से कहा, सफदर को ट्रेस करो, वो कहाँ है? जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुक गई। इतने में अली भाई ने कहा, मैंने सफदर को ट्रेस कर लिया है, वो इस वक्त हमसे 15 मिनट के फासले पर मौजूद है। अली, ऐसा करो, लोकेशन को गूगल मैप पर डाउनलोड करो और रूट स्टार्ट करो। अब गूगल हमें रूट बताएगा। गूगल के रूट के मुताबिक हम एक बंगले पर जा पहुँचे। अली, गाड़ी वहाँ मौजूद थी।
यकीनन सफदर उसी बंगले में मौजूद होगा, चलो देखते हैं। मालकिन और उनके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। मालकिन ने कहा, सफदर भागने की कोशिश मत करो क्योंकि ये बेकार है। तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि तुम मासूम इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहे हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। सफदर ने मज़ाहमत की मगर पकड़ा गया। मालकिन के आदमियों ने मालक को गाड़ी में बिठाया और चले गए। उसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा, फरियाद, हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि तुम मेरे मुजरम शौहर को बुलाओ और मैं उसके जुर्म खुद उसके मुंह से निकलवाऊँ। तुमने वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं तो मालकिन पर हैरान था, इतनी छोटी उम्र में वो कितनी बहादुर थी। यकीनन उस दिन मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ था।